नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए नीर डोसा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी डोसा बनेगा और बड़ी आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमने 1 कप समा के चावल लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके धोकर 2 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। ये भीगे हुए समा के चावल हैं। समा के चावल हम सूखे वाले देखें, बहुत ही बारीक चावल हैं। इन्हें समा के चावल, सामक चावल या मोरधन अनेक नामों से जाना जाता है। ये भीगे हुए चावल को हम सबसे पहले पीस कर तैयार करेंगे। ये हमने 1/4 कप ताज़ा हरा नारियल कद्दूकस करके ले लिया है। नारियल के ऊपर से काला छिलका हटा दिया और उसे ग्रेट कर लिया। इसे भी हम इसी में डालेंगे और एकदम बारीक होने तक पीसेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जितना कि हमें पीसने के लिए ज़रूरी है। 2-3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। ये चावल हमने पीसकर तैयार कर लिए और इन्हें हमने एकदम बारीक पीसा है। ये पानी हम डालेंगे घोल में और इस घोल को हमें एकदम पतला बनाना है। हमने चावलों को पीसने में 1/4 कप पानी का यूज किया था और 1.5 कप पानी हमने इसमें मिलाया है। अगर घोल गाढ़ा लगे तो हम इसमें थोड़ा और पानी मिला सकते हैं। इसमें हम 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत का नमक डालेंगे। अच्छे तरीके से मिला देंगे। नीर डोसा का घोल एकदम पतला रखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कितनी पतली कंसिस्टेंसी है। ये घोल हमारा तैयार हो गया। डोसा बनाने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। हमने नॉन स्टिक तवा लिया है। इस पर डोसे बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तवा गरम हो गया है। तवे पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और चारों ओर फैला देंगे। तवे को चिकना कर लेंगे। नीर डोसा बनाने के लिए तवा अच्छा गरम होना चाहिए। डोसे के लिए जो बैटर बनाया है हमने उसे एक बार चला लेते हैं। हमारा तवा अच्छा गर्म हो गया है। तवे से धुआं उठ रहा है। हम डोसा फैलाते हैं। तो हमने प्याली में बैटर भर लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा बैटर चाहिए। तो चारों तरफ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और एक जैसा फैला देंगे। और इसके चारों ओर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। डोसे को हम नीचे से अच्छे तरीके से सिकने देंगे और इसे हम ढक देते हैं ताकि डोसा ऊपर की ओर भाप से अच्छी तरह सिक कर तैयार हो जाएगा। तो 2 मिनट सिकने देते हैं। आप डोसे को तेल से भी बना सकते हैं। तो जो तेल व्रत में खाए जाते हैं जैसे मूंगफली का तेल या तिल का तेल या और भी कोई तेल जो आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हमारा डोसा भी नीचे से सिक चुका है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसे और क्रिस्प करने के लिए आँच को धीमी करेंगे। 1-1.5 मिनट से और सिकने देते हैं। अब हम डोसे को पलटकर दूसरी साइड से भी 2 मिनट सिकने देते हैं। आँच मीडियम रखेंगे। हमारा डोसा सिक कर तैयार है। हम इसे उतार लेंगे और सारे डोसे इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। जब हम दूसरा डोसा बनाने के लिए डालेंगे तो घोल को एक बार ज़रूर चला लेंगे क्योंकि चावल का आटा नीचे तले में जाकर बैठ जाता है। तो उसे मिलाना ज़रूरी है। और घोल अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा हो तो उसमें पानी भी मिलाते जाएंगे। ये डोसे हमने सेक कर तैयार कर लिए और एक डोसा बनाने में करीब 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। और इतने बैटर में 5 से 6 नीर डोसा बनकर तैयार हो जाएंगे। नीर डोसा सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी डोसा बने हैं। इन्हें हम हरे धनिए की व्रत वाली चटनी या नारियल की व्रत वाली चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। और ये चटनियाँ बनाना आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नीर डोसा बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्हें तवे पर फैलाते समय आप ध्यान रखें कि तवा अच्छा गर्म हो। और 2 मिनट आप ढक कर के इन्हें सेक लीजिए। गैस मीडियम रखें। इसके बाद इन्हें खोलें और 1-2 मिनट थोड़ा सा खुले ही सिकने दें और पलट कर 1-2 मिनट सेक लें। आप बहुत अच्छे नीर डोसा बनाएंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।